हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नार्ड। और आज मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स लिए हैं जिन्होंने विनाश पेज की ड्राइंग बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। छोटा भीम न्यू बिग पिक्चर विनाश पेज का विनाश में ये विलन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जितने विलन्स अभी तक आए हैं। तो मैंने इसे थोड़ा सा हेल्दी दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसका एक स्केच बनाने वाले हैं। तो इसकी जो आइज़ हैं वो कुछ हमने राजकुमारी इंदुमती की आइज़ देखी हैं, थोड़ी उस हद तक रिजेंबल करती हैं, पर आपको इसी साइड से थोड़ा बोल्ड करना है। और इसके जो टीथ हैं वो रंगड़ा की तरह काफ़ी हद तक लगते हैं। बस इसमें ये है कि इसके बीच में जो टीथ हैं वो थोड़े नोकदार हैं। आपको ये छोटा भीम की बिग पिक्चर कैसी लगी थी जिसमें विनाश पेज हमें दिखाया गया था? आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। और इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विनाश पेज के विनाश की एक बूंद बच जाती है जिससे वो मे बी फ्यूचर में दोबारा आ सकता है। और इसके लिप्स कुछ इस तरह से होंगे और इसे ध्यान से हम कवर करेंगे। पहले टीथ को हम बना देंगे और मैंने यहाँ इसके माउथ को ओपन दिखाया है इसे थोड़ा टेरिबल लुक देने के लिए। और ये इसके कैनन टीथ हैं और बीच के टीथ कुछ इस तरह से होंगे। अब इसके माउथ के अंदर जो है टीथ वो हमें एंड तक थोड़े छोटे दिखाने हैं और माउथ के फ्रंट में आते आते हमें इसे थोड़े बड़े करते जाना है। और आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर मैंने टंग अभी नहीं बनाई है तो वो हम एंड में बनाएंगे। ये इसके टीथ कंप्लीट हो गए हैं और इसके लिप्स को ज्वाइन करने के बाद आप इसके माउथ को पूरी तरह से कंप्लीट कर दो। यहाँ पर इसका हॉर्न होगा। इसके ईयर्स नॉर्मल डीमोनिक ईयर्स की तरह ही हैं। और जैसा कि हमने ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली सभी विलन्स में देखा है तो उनके कान में जो ईयरिंग्स होते हैं लंबे लंबे, सेम यहीं पे हमें बनाना है इसी तरह से। तो अगर आपने जो विनाश पेज देखा होगा तो मैंने इसे थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की है। उसमें विनाश पेज काफ़ी हद तक लीन हमें दिखाया गया है तो मैंने इसे थोड़ा सा एक फिट लुक देने की कोशिश की है यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से इसका माउथ कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप इसके हेड को पूरी तरह से कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पर इसका पूरा फेस कंप्लीट हो गया है। नाउ अब इसके हम बैक से स्टार्ट करेंगे। इसके बैक पर भी बहुत सारे थॉर्न लगे हुए होते हैं और वही आपको बनाने हैं। दोनों साइड पर इसका झुकाव सेम होना चाहिए। और ये थॉर्न कह लो या हॉर्न कह लो, ये आपको इसके आर्म्स पर बनाने हैं, शोल्डर की साइड पे और इसकी कोहनियों के आसपास भी आपको बनाना है। और इसकी आर्म्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस लाइंस ली है तो आप वो भी उसी के अलॉन्ग बना सकते हो। लाइन पहले ले लो जो आप हल्की हल्की देख सकते हो, मैंने लगा रखी हैं। और बीच में यहाँ पर हमने कुछ क्रैक्स भी बनाए हैं तो ये क्रैक्स हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके हैंड्स को काफ़ी ध्यान से कंप्लीट करेंगे और इसके जो नेल्स हैं
सॉरी नेल जो इसके हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके नेल बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपसे बन सकते हैं तो वो अच्छा होगा, क्योंकि नेल्स जो है काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। खासकर जब हम डीमंस की बात करते हैं तो उसमें नेल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी जो फिंगर्स की पोजीशन है उसको ध्यान में रखकर इसके हैंड को अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम। इन अ सिमिलर वे इसकी दूसरी आर्म जो है उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे, और इसके हैंड आर्म्स के पास जो है गॉन्टलेट्स भी लगे हुए होते हैं, तो वो भी हम बाद में कंप्लीट करेंगे। और अभी छोटा भीम एंड द कर्ज ऑफ दमयान की लाइव एक्शन मूवी का टीज़र भी लॉन्च हुआ है। आप में से कितनों ने उस टीज़र को देखा है? आप मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगा वो टीज़र, और आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है उस मूवी से। आप में से कौन कौन लोग थिएटर में उस मूवी को देखने के लिए जाओगे? और जैसे मैंने बताया था कि उनके छोटा भीम के प्रोड्यूसर ने ये कहा था कि अगर ये मूवी को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आगे उनके पास 2-3 मूवीज़ और हैं जिसके ऊपर वो काम करेंगे अगर ये मूवी सक्सेसफुल होती है तो। फाइनली इसकी लेग्स को बनाने से पहले यहाँ पर हम इसकी जो ये धोती होती है इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके पैटर्न को आप ध्यान में रखो, किस तरह से इसका पैटर्न है। थोड़ा थिक भी आप रख सकते हो यहाँ पर इसकी धोती के कपड़े को। और इस न्यू बिग पिक्चर की जो स्टोरी थी विनाश बीज की, वो काफ़ी हद तक अच्छी थी। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे इसमें जो सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा वो था महासुर का। इसके अलावा जो 2 असुर थे वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने वॉइस आर्टिस्ट भी काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने वॉइस दी थी। और जो विलेंस का डिज़ाइन था वो भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर एनिमेशन पुराने वाली होती तो ये मूवी काफ़ी अच्छी लगती उसमें। और इसके पंजे हैं थोड़ा सा अलग लुक इसे दिया है, बाकी अभी तक के जितने डीमंस हमने देखे हैं छोटा भीम की पूरी सीरीज़ में उससे काफ़ी हद तक मैच करते हैं। अब देखो आपको बहुत सारी क्रैक्स बनानी है इसकी पूरी बॉडी पर, आर्म्स पर, इसके बैक के साइड पर, और साथ ही साथ इसके लेग्स पर और इसके थाइस के आसपास। अब इसके जो गले में है एक जो ऑर्नामेंट टाइप होता है वो इसने पहना हुआ होता है, पर इसकी जो माउथ है उसके कारण वो यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो मैंने यहाँ पर उसे नहीं बनाया है। पर अगर आप चाहो तो उसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पर इसके नेक के पास बना सकते हो। क्रैक्स को काफ़ी ध्यान से जगह जगह पर आपको बनाना है। जिस भी शेप में आप चाहते हो उस शेप में बनाओ, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इसको एक ही पैटर्न में बनाना है। इरेगुलर रख सकते हो आप इसे बिल्कुल। और क्योंकि ये स्केच होगा तो मैं इसे मार्कर से ही कलर कर दूंगा।
क्रैक्स कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने लास्ट में आपको बोला था हम इसकी टंग बनाएंगे, तो यहाँ टंग को भी कंप्लीट कर देते हैं। इसके थ्रोट के लिए 2 लाइंस यहाँ पे इसके थ्रोट को कवर करने के लिए लगाई हैं। इसे मार्कर से पहले ही कलर कर देते हैं। नाउ इसे शेड करते हैं। तो इसके टीथ के आसपास मैंने शेडिंग की है हल्की हल्की, थ्रोट के आसपास की है, और इसके ईयरिंग्स पर भी शेडिंग दिखाई है। तो शेड करने का जो वे है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से, कहीं पर डार्क किया है, कहीं पर लाइट किया है, कहीं पर मीडियम मैंने शेड की है। और आफ्टर शेडिंग इट जो हमारा कंप्लीट स्केच है विनाश बीच का वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये जो स्केच है विनाश बीच का, ये विनाश बीच की जो ड्राइंग है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपको पास से इसे दिखा सकता हूँ। तो ऐसे ही ड्राइंग की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।